सर्वप्रथम माँ सरस्वती को कोटि कोटि प्रणाम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल काउंटिंग टीचर। मैं विद्या चौधरी पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 8। टॉपिक है गुणनखंड 12.3 का हम सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन 7 वाला सॉल्व करने जा रहे हैं। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हम 12.3 जो है आज हम सॉल्व पूरी हो जाएगी और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि हर एक बच्चे को मेरे द्वारा जो पढ़ाई गई है प्रश्नावली पूर्ण रूप से समझ में आ रही होगी। अगर फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करना, लेकिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में कह सकती हूँ कि मैंने जो पढ़ाया पूरे अपना 100% पूरा किया। हर छोटे से छोटे पॉइंट को मैंने समझा और हर छोटे से छोटे, चाहे अभाज्य गुणनखंड हो, चाहे भाग हो, चाहे गुणनफल हो, व्यंजन हो या चाहे कुछ भी हो, तो मैंने वो आपको हर चीज बताई। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो प्रश्नावली बहुत ही आसान है। ये तीनों जो प्रश्नावली है वो पूरी सर्वसम्मिता के आधार पर ही बनेगी। यहाँ पर बस 3 सर्वसम्मिता याद कर दो, पूरा टॉपिक सॉल्व। यही तो है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आपको नहीं घबराना है और बस मेहनत करते जाना है। तो हम चलते हैं यहाँ पर a स्टार माइनस b स्टार a प्लस b, जो कि हमारे सर्वसम्मिता के अनुसार हमारा क्वेश्चन इस बार नहीं मिल रहा है। इस बार हमें हमारे जो सर्वसम्मिता में होना चाहिए इस तरह से हमें हमारा जो है क्वेश्चन दिया गया है वो हमें नहीं मिल रहा है। तो लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा कि इस राशि को भी हमें स्क्वायर मतलब वर्गमूल में बनाना पड़ेगा। तो इसलिए हमने यहाँ पर रफ काम किया है। 15 का मैंने अभाज्य गुणनखंड 2 25 कैसे आया, 2 से डिवाइड किया और 25 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो 5 और 98 को भी कुछ इस तरह। तो आप देख सकते हैं ये जो राशि है ये वर्गमूल वाली है। कुछ तो माइंड में आया होगा किस तरह 2 2 4 3 3 4 9 4 4 4 60 5 5 25 6 6 36 7 गुना 7 बराबर 49 8 इंटू 8 64 9 इंटू 9 81 और 10 इंटू 10 ये मुझे आपको बताना है। तो जिस तरह हम टेबल्स याद करते हैं, पहाड़े याद करते हैं, फिर इसी तरह 2 टा 4 3 टा 9 4 टा 16 5 टा 25 6 टा 36 4 टा 16 सॉरी 4 टा 16 5 टा 25 6 टा 36 7 टा 49 8 टा 64 9 टा 81 और 10 टा कितना होगा तो आप मुझे लिखते बताना। तो हमें यहाँ क्या करना है, अपने ये जो व्यंजन जो दिए गए हमें वहां पर हमें y प्लस 5y प्लस 7 8 ऐसा गुणनखंड करने के लिए हमें मिलना है, हमें चाहिए क्योंकि हम इसे बाहर दे सकते हैं। तो हमें इसे सॉल्व करना होगा। तो हमें इसे पहले सरल रूप बनाना पड़ेगा। सरल रूप, तो इसे मैं सरल रूप किस तरह बनाऊंगी आप देखना। 39y क्यूब 50y स्क्वायर का जो अभाज्य गुणनखंड हमें प्राप्त हुआ है वो कुछ इस तरह है। 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू वाई स्क्वायर है, तो हम वाई स्क्वायर कर देते हैं। फिर हमें यहाँ पर 98 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ है वो कुछ इस तरह है। 2 इंटू 7 इंटू 7। अब यहाँ पर हमें मेन पॉइंट देखना है कि दोनों में कॉमन है 2 2, तो इसे हम बाहर ले लेते हैं। वाई स्क्वायर गुना 2, या पीछे क्या बचा है 25 वाई स्क्वायर और पीछे बचा है 49। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 49 और ये है 25। तो क्या ये वर्गमूल वाली संख्याएं नहीं है? तो बिल्कुल हाँ है, ये वर्गमूल वाली संख्या ही है। तो हम इसे किस तरह लिखेंगे इसका मैं जहां तक संख्याएं मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आज भी बता रही हूँ। जहां तक जैसे 25 लिखा है तो आप 5 लिखने की करो, और जैसे अगर 100 लिखा है तो आप वर्गमूल की सहायता से 10 लिखा करो। जिससे क्या होता है कि आप जो आंसर होता है उसमें है ना प्रॉब्लम नहीं होती। छोटी संख्या हम बोलते हैं ना, छोटी संख्या ज्यादा जल्दी से सॉल्व हो जाती है। ठीक इसी तरह तो हमें यहाँ पर करना है, तो हम इसे और सरल रूप बनाएंगे। 39y क्यूब इंटू 2 तो हो रहा है, क्या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं 5y स्क्वायर। बिल्कुल हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि अगर हम इसे सॉल्व करें, जिस तरह अगर हम इसे सॉल्व करें 5y इंटू 5y, तो क्या हमें 25y स्क्वायर नहीं मिलेगा?
इसलिए हम इसे 25y² पे हम 5y² भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर 49 है तो 49 को हम 7 × 7 है तो 7² भी मिल सकता है। अब हमारा मेन ये है, अब हमें इसे सॉल्व करना है। और हमें पता है, देखो ये a² b² π² 7², हमारे क्वेश्चन से सर्व समीटा से मिलता है, तो बिल्कुल सर्व समीटा अनुसार मान रखा, सर्व समीटा अनुसार मान रखने पर जब हमने मान रखा तो देखो ये है, इसी राशि को हम पहले इस तरह लिखते थे 39y³ इंटू 2 to 2 जैसे ही रखना है। फिर हमें ये है 5y², तो एक राशि प्लस में और एक राशि हमें क्या होगी, माइनस में होगी। जहां यहाँ मैं बता दूं, कहाँ लिखूं, नोट इस तरह पे यहाँ लिख देती है। ये आपको मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जहां a और b, तो हमें a क्या प्राप्त हुआ है 5y, और b जो हमें प्राप्त हुआ है वो है 7। तो हमें एक राशि प्लस में और एक राशि माइनस में लिखनी होगी। तो 5y + 7, 5y + 7 और एक राशि होगी 5y - 7, क्योंकि हमें जब इसे सॉल्व करते थे एक प्लस में और एक माइनस में, तो देखो हमें ये वाली राशि कुछ इस तरह मिल रही, हो गया ना जादू नहीं होता, ये सब मेहनत होती है, क्योंकि हमने सर्व समीटा सॉल्व की। तो आप भी मेहनत पर ही यकीन करना, किस्मत से कुछ नहीं होता। इन हाथों की लकीरों पे कभी विश्वास मत करना। मैं नहीं मानती इन चीजों को कि नसीब, हाथों की लकीरें, ये कुछ नहीं होता। सब जो होता है आपके मेहनत होता। हाँ, एक जरूर शक्ति, एक ऐसी शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। मैं ये नहीं कहती कि ईश्वर नहीं है, ईश्वर है, ईश्वर हर जगह है, ईश्वर खुद के अंदर है, हमें उसे पहचानना है। कोई एक ऐसी शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। अगर आप मेहनत करते हैं तो वो ब्रह्मांड की जो शक्ति है वो आपसे जुड़ेगी और आपको अपने सक्सेसफुल, आपको आपका जो मकसद है, आपका जो लक्ष्य है वहां तक आपको मिलाएगी। तो हाँ, मेहनत जरूर करें, ब्रह्मांड की शक्ति आपके साथ है, ईश्वर की शक्ति आपके साथ में है। तो हमने यहाँ पर कर दिया। फिर हम इसे इस तरह लिखते हैं। अब यहाँ पर देखो हमने कर दिया। अब यहाँ क्या करना है, हमें भार देने, इस तरह आपको भी विधि पूर्वक लिखना है, भार देने। तो हमने जब भार किया इसे 39y³ इंटू 2 5y + 7 और 5y - 7, और हमारी जो राशि थी वो कुछ इस तरह थी 26y² और 5y + 7। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है 5y + और 5, ये बस कर दिया। और ये 39 और 26 कौन से टेबल में आता है, ये दोनों है वो 13 के टेबल में आता है। तो 13 दूना 26 और 13 या 40, बस हो गया। तो हमें देखो यहाँ y² था और यहाँ क्या था y³, तो ये भी कट गया और पीछे क्या बचा y। तो जो जो राशि पीछे बची उन्हें लिख देते हैं। हर में तो कुछ बचा ही नहीं, ये 2 बचा है तो हम इसे इस 2 को भी इस 2 से काट देते। ये 2 कैसे आया पता चला, 13 के टेबल में 39 आता है 3 बार तो हमने 3 लिखा, और 26 आता है 2 बार तो हमने 2 लिखा। फिर ये 2 से इस 2 को आपस में काट दिया, तो फिर राशि बची 3y। हर में हमें कुछ भी नहीं बचा है तो हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो 3y 5y - 7, ये है इस प्रश्नावली का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन, जो कि बेहतरीन तरीके से मैंने समझाया है। हमारा आंसर भी कुछ इस तरह आया। ये सारे काम आपको रफ काम में करना है, मैंने आपको आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर मैंने बताया है। तो आशा है ये पूरी प्रश्नावली आज मैंने बेहतरीन तरीके से आपको समझाई है। आशा है कि पूरी आपको समझ में भी आई गई होगी, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।